सुप्रभात बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अन्याय के विरुद्ध। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं लेखक किस प्रकार से अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कह रहा है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 अन्याय के विरुद्ध। पाठ परिचय जानेंगे। यह कहानी मूल रूप से रूसी भाषा में रचित है। इसके लेखक रूसी भाषा के प्रसिद्ध कहानीकार अतोन चेखोव है। इसका हिंदी अनुवाद श्री प्रभाकर द्विवेदी जी ने किया है। इस कहानी के माध्यम से अन्याय को न सहने की प्रेरणा दी गई है। यह संसार कठोर एवं निर्मम है। इसमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना आवश्यक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं पाठ। क्या कह रहे लेखक? मेरे बच्चों को मास्टरनी जूलिया पढ़ाती थी। उनकी जो बच्चे थे, उनकी जो टीचर थी वो थी जूलिया। एक दिन मैंने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे विचार से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। मैं आज तक तुम्हें जितना जान सका हूँ, मुझे लगता है तुम अपने आप कभी अपने पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? तो लेखक एक दिन अपने बच्चों की टीचर को यानी कि जूलिया को अपने कमरे में बुलाता है, कहता है कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, यानी कि तुम्हारी सैलरी को देना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत होगी, लेकिन तुम पैसे मांगोगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें इतना तो जान ही गया हूँ। चलो अब तुम्हें मैं पैसे दे रहा हूँ। तुम्हारी तनख्वाह थी 30 रूबल। रूबल होता है बच्चों जो रूस में मुद्रा चलती है वो। जी नहीं, 40 रूबल, जूलिया ने दबे हुए स्वर में कहा। तो जूलिया कहती है बहुत धीमी सी आवाज में, नहीं 40 रूबल हुई थी। नहीं भाई, 30 मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं बच्चों की मास्टरनी को हमेशा 30 रूबल महीने ही देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैंने डायरी में लिख रखा है, पहले भी जो टीचर पढ़ाती थी मैं 30 रूबल ही देता था, और मैंने डायरी में सब कुछ नोट कर रखा है, और तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो गए हैं। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। तो वो फिर धीरे से कहती है, नहीं 2 महीने 5 दिन हो गए हैं। क्या कह रही हो? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब लिखा रखा है। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तो तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा नहीं हुआ हो। वो कह रहे हैं कि कैसे कह रही हो तुम ये सब बातें? मैंने तो डायरी में लिख रखा है कि 2 महीने हुए पूरे, और 2 महीने के हो गए 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तब होंगे जब तुम एक भी छुट्टी ना की हो। तुमने तुमने रविवार की छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोलिया को सिर्फ तुम घुमाने भर ले गई थी, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली। वो कहती कि तुमने रविवार को तो काम ही नहीं किया, इतवार मतलब रविवार, उस दिन तुमने छुट्टियां मनाई क्योंकि तुम केवल कोलिया जो उनका लड़का था उसे केवल घुमाने ले गई थी। इसके अलावा 3 छुट्टियां और हैं। यह सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी, बोली एक शब्द भी नहीं। तो उसको डर के मारे चेहरा पीला पड़ते कब? जब डर लगता है। वो अपनी ड्रेस को सही कर रही थी, उसकी सिकुड़ने निकाल रही थी, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रही थी। हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन काम नहीं हुआ। मतलब यह है कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन हमारे दांतों में दर्द हो रहा था और मेरी बीवी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी। तो 12 जमा 7 हुए 19, कितने बजे? 41 रूबल, ठीक है ना? तो वो हिसाब कर रहा होता है, कहते हैं 9 रविवार, 3 अलग से छुट्टियां, 12 दिन ये हो गए। फिर तुमने 4 दिन कोलिया बीमार था तो केवल वान्या को पढ़ाया, 4 दिन ये कट गए। 3 दिन दांतों में दर्द था तो दोपहर के बाद तुम्हारी छुट्टी होगी। इस प्रकार से कुल 19 जो रूबल थे वो कट गए और 41 रूबल बचे। ठीक है ना? मैं ठीक कह रहा हूँ? जूलिया की आंखों में आंसू झलक आए। उसने धीरे से खांसा, उसके बाद उसने अपनी नाक साफ की, बोली एक शब्द भी नहीं। तो फिर उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे, वो रोने वाले थे, लेकिन रोई नहीं। अपनी खांसी, नाक साफ की, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। हाँ, याद आया, मैंने अपनी डायरी को देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नजर बचाकर कोलिया पेड़ पर चढ़ गया और वहां खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए। अब देखो, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? ठीक कह रहा हूं ना? तो जूतों के लिए 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। क्या कहते हैं कि डायरी को अलट पलट कर रहा होता है लेखक, और कह रहा था कि 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट प्याली तोड़ दी थी, उसकी बहुत महंगी थी, वो 2 रूबल उसके कट गए।
तुम कोलिया तुम्हारा ध्यान से बचकर पेड़ पर चढ़ गया और जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके कट गए। तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के जूते चुरा लिए, 5 रूबल उसके कट गए। इस तरीके से तुमने ये सारे तुम्हारे पैसे कटेंगे। और 10 जनवरी को वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। ठीक कह रहा हूँ ना? मैं बार बार ये भी पूछता जा रहा था कि ठीक कह रहा हूँ। जी नहीं, आपने मुझे कुछ नहीं, जूलिया ने दबी जबान में कहना चाहा। तो वो कहने वाली थी कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, वो बहुत धीरे बोल रही थी। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? तो क्या कहते हैं लेखक, जोर से कहने लगते हैं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें यकीन नहीं है? डायरी दिखाऊं? जी नहीं, आप कह रहे हो तो आपने दिए होंगे। वो कहते हैं ठीक है, अगर आप कह रहे तो दिए होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं मैंने, कठोर स्वर में कहा। ठीक है, घटाओ, 27 41 में से बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? कि अब घटाओ, फिर मैंने दिए हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा। अब 27 41 में से घटाए तो हो गए 14, 14 बचे। अब जूलिया की आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके पूरे शरीर पर पसीना छलछलाया। कांपती आवाज में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज्यादा नहीं। वो उसकी आंखों में बहुत आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा, पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था। दबी आवाज में कहती है, अभी तक आपने मतलब आपके यहाँ से मुझे कोई पैसा नहीं मिला, बस एक बार केवल 3 रूबल मिले थे, वो भी पत्नी ने दिए थे आपकी। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, हो जाता ने अनर्थ, खैर मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। देख लो भाई, यह रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल देख लो, ठीक है ना? तो कहता है, आश्चर्य में दिखाता है कि वो कितना आश्चर्यचकित हो रहा है कि अच्छा, तुम्हारी मालकिन ने 3 रूबल दे दी और मुझे बताया भी नहीं। मैं ये भी लिख लेता हूँ, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता है मेरे यहाँ तो। 14 में से 3 रूबल और काट लेता है और 11 रूबल जूलिया को दे देता है। कहता है, ये लो तुम्हारी तनख्वाह। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ली और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उसमें ठूस लिए। फिर धीमे विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। तो जूलिया ले लेती है और लेखक को धन्यवाद दे देती है। मैं गुस्से से में उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रुद्ध स्वर में कहा, धन्यवाद किस बात का? तो इस बात को धन्यवाद सुनकर लेखक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगता है और कहता है, गुस्से में कहता है कि धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। तो जूलिया कहती है, पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो गुस्सा आ रहा था लेखक को, बहुत चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जबकि जानती हो मैंने तुम्हें ठगा है, धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे रख लिए हैं, फिर भी धन्यवाद दे रही हो? जी हाँ, इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का सा छींटा मारते हुए कहा। तो जूलिया क्या कहती है, आप कुछ तो दे रहे हो? अभी तक आपके अलावा मैंने जिन लोगों के काम किया है उन्होंने तो मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, कुछ पैसा तक नहीं दिया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया? जूलिया, मुझे जानकर तनिक भी अचरज नहीं हो रहा। मैंने कहा। फिर भी धीमे स्वर में बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा क्रुद्ध मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा। वो कहते हैं कि इस बात से मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन मुझे माफ कर देना, मैं तो एक मजाक कर रहा था तुमसे, एक भयंकर मजाक, गंदा मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, सबक देना चाहता था। और मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं रखूंगा, तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। देखो, यह तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी इन्हें तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या यह जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे? वो कहते हैं, लेकिन पहले ये तुम्हारे पैसे रखे 80 रूबल, ये तुम ले लेना, लेकिन पहले बताओ कि इंसान के लिए ऐसा करना जरूरी है क्या? वो उसे अच्छा कहलवाना है, भला कहलवाना है, तो जो भी उसके साथ गलत हो रहा है वह उसका विरोध तक ना करे, उसके बदले आवाज भी ना उठाए, वह दबा हुआ रहे, सबसे भीरू डरपोक रहे और नासमझा बना रहे, ये क्या जरूरी है? बस खामोश रहे और सारी जातियां सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा कि चुपचाप रहकर सारी बातें, लोगों के अन्याय को सहन करते जाओ। नहीं, इस दुनिया में इससे काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा।
कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भी कुछ वजूद रहे इस संसार में, तो इस जो ये संसार बहुत कठोर है, निर्दयी है, दूसरों पर अत्याचार करता है, ऐसा लगता है कि उनके सीने में दिल ही नहीं है, उसके लिए तुम्हें अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। यह मत भूलो कि जूलिया, कि इस संसार में दब्बू, भीरू और बोधे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। मतलब तुम्हें अपने पूरे मजबूती के साथ उनसे लड़ना होगा, अपनी हिम्मत के साथ उनसे लड़ना होगा, क्योंकि इस संसार में दब्बू, जो दूसरों से दब जाए, डरपोक हो और जो ना समझ हो, उसके लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है, ऐसा समझा रहे हैं लेखक। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और जाना कि इस संसार में हमें बिल्कुल अनजान बन के नहीं रहना होता, अपने हक के लिए लड़ना होता है। कोई हम पर अत्याचार कर रहा हो, गलत कर रहा हो हमारे साथ, तो हमें उसे सहना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्द पिटारा में से तनख्वाह, वेतन, ख्याल, विचार, रूबल, रूस की मुद्रा, निर्मम, कठोर, सिर्फ, केवल, सिर्फ, केवल, यकीन, विश्वास, अनर्थ, गलत काम, विनीत, नम्र और शिष्ट, क्रुद्ध, गुस्से में, अचरज, हैरानी, क्रूर, कठोर, भीरू, डरपोक, बोधा, कमजोर, अस्तित्व, किसी वस्तु या व्यक्ति का होना, हृदयहीन, जिसका हृदय कठोर हो। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। लेखनी कौशल में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। जूलिया को किस मासिक तनख्वाह पर रखा गया था? 30 रूबल, 40 रूबल, 50 रूबल। तो 40 रूबल पर रखा गया था। तनख्वाह में कटौती की बात सुनकर जूलिया का चेहरा कैसा पड़ गया? पीला, लाल, सफेद। तो पीला पड़ गया। जैकेट फटने के कितने रूबल काटे गए? 8 रूबल, 10 रूबल, 11 रूबल। तो 10 रूबल काटे गए। क्या लेखक ने जूलिया को जनवरी में 10 रूबल दिए थे? नहीं, हाँ, पता नहीं। तो नहीं दिए थे। जूलिया ने 11 रूबल लेकर क्या कहा? धन्यवाद, तुमने ठग लिया, यह पूरी तनख्वाह नहीं है। तो उसने कहा धन्यवाद। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए भरते हैं। लेखक ने जूलिया को अपने पढ़ने के कमरे में बुलाया। जूलिया की तनख्वाह 40 रूबल तय हुई थी। नेक्स्ट है, जूलिया ने रविवार की छुट्टी मनाई थी। जूलिया बार बार अपनी ड्रेस की सिकुड़ने दूर करने लगी। मैं तुम्हें केवल सबक सिखाना चाहता था। नेक्स्ट है, सत्य कथन पर सही तथा सत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। लेखक ने जूजिया लिखा है यहाँ पर जूलिया। लेखक ने जूलिया से 30 रूबल तय किए थे। गलत। 40 रूबल तय किए थे। जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया था। बिल्कुल सही। जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल अपनी जेब में आएगा में ठूस लिए। लेखक ने जूलिया के साथ मजाक किया था। बिल्कुल सही। और लोगों ने जूलिया को पैसे नहीं दिए थे। बिल्कुल सही। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में।